देखिए कैसा है, मैं जाता हूँ और हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं क्लास के बारे में। जैसे हम मैं बता रहा हूँ क्लास, जब हम क्लास बनाते हैं जावा में तो कैसे बनाते हैं, क्लास और लिखते हैं क्लास नेम, क्लास और लिखते हैं क्लास नेम। और क्लास नेम के अंदर जैसे कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया है, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लास के अंदर लिखी जाती हैं। थोड़ा सा हम शॉर्ट में एक और बात कर लेते हैं। जब हम जावा में क्लास बनाते हैं, जावा में जब हम क्लास बनाते हैं तो जावा में कुछ इस तरह से सिंटैक्स होता है, क्लास और क्लास का नाम होता है। और इस क्लास के अंदर जो हम क्लास बनाते हैं, इस क्लास के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें क्या-क्या होती हैं मैं आपको बता दूँ। क्लास के अंदर होता है एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। क्लास के अंदर मेथड होती है। क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, मेथड्स होती हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं क्लास के अंदर। मैं जो जो रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, मेथड्स होती हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं शॉर्ट में एक्सेस स्पेसिफायर की, आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर, तो जावा में जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं वो टोटल इन जावा देयर आर टोटल 4 एक्सेस स्पेसिफायर। Total 4 access specifier. First one is private, second one is protected, third one जो होता है वो होता है public, और फोर्थ वन अगर आपने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट होता है, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। मतलब इसका ये होगा, अगर आप जाते हैं आपने जावा में, अगर सपोज करिए आपने जावा में कोई क्लास डिफाइन की, जैसे आप क्लास डिफाइन कर रहे हो, क्लास मैं डिफाइन कर देता हूँ सैंपल, और मैं यहाँ जाता हूँ या मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइवेट इंट ऑफ ए। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे ए नाम का वेरिएबल है जिसका एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड, किसका क्या इंपॉर्टेंस है आगे चल के देखेंगे। इंट ऑफ बी, तो मैं बताना चाहता हूँ अगर मैंने किसी वेरिएबल के सामने लिख दिया प्रोटेक्टेड तो उसका एक्सेस स्पेसिफायर हो गया प्रोटेक्टेड। पब्लिक, पब्लिक इंट ऑफ सी की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे केस में मैं बताना चाहता हूं अगर आपने पब्लिक इंट ऑफ सी लिख दिया तो इसका ये मतलब होता है कि सी जो है उसका एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो पब्लिक है। और अगर आपने लिख दिया इंट ऑफ बी, आपने कुछ नहीं लिखा, आपने कुछ भी नहीं लिखा, जब आपने कुछ भी नहीं लिखा तो ऐसे केस में कहलाता है डिफॉल्ट। अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया, आपने किसी वेरिएबल के सामने मेंशन नहीं किया, जैसे इस केस में आप देख सकते हो, इस केस में अगर हम बात करते हैं here we declare a variable c and we not specify the access specifier of c, by default access specifier is default। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है डिफॉल्ट होता है, कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कहलाता है। बाकी तो एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई किया है बट इसमें नहीं किया, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कहलाता है। आर यू गेटिंग इट? तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट कहलाएगा। तो मैं जाता हूँ,
बाय डिफॉल्ट क्या कहलाता है, डिफॉल्ट कहलाता है। कुछ और चीजें हम देखते हैं, कुछ और चीजें हम देखते हैं। हम बात करते हैं कि जैसे हम क्लास बनाते हैं, जैसे हम क्लास बनाते हैं, जैसे मैंने कोई क्लास बनाई एम्प्लॉय या कोई सैंपल नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर अगर मैं लिखता हूँ प्राइवेट, थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे चल के जब स्पेसिफिक क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट आएगा तो हम बात करेंगे, क्योंकि हमें कल के लेक्चर के लिए जितनी चीजें लग रही हैं वी आर डिस्कसिंग। सो प्राइवेट इंट ऑफ ए, और उसके बाद मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ वाइड ऑफ डेटा, ऐसा लिख लेता हूँ, और यहाँ पर इंट ऑफ ए लिख लेता हूँ, क्लास डेटा, मैं लिख लेता हूँ प्राइवेट इंट ऑफ ए, मैं लिख लेता हूँ प्राइवेट इंट ऑफ बी, और मैं लिख लेता हूँ वॉइड ऑफ सेट डेटा, ऐसा लिख लेता हूँ। जो भी पास करता हूँ इंट ऑफ n1 कॉमा इंट ऑफ n2, ऐसा कुछ तो भी पास करता हूँ। फिर सर मैं इसके अंदर कुछ तो भी लॉजिक लिखता हूँ, कुछ तो भी लॉजिक लिखता हूँ। सर 1 मिनट, मुझे एक मैसेज आया है। ओके, अगर आप देखते हैं तो मैंने ये सेट डेटा जो बनाया है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद आप जो देख रहे हैं, आप जो ये ए देख रहे हैं, ये जो आप बी दिख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में इन दोनों चीज़ों को, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में ये जो दोनों चीज़ें कहलाती हैं, ये कहलाते हैं मेंबर वेरिएबल। मेंबर मेंबर वेरिएबल कहलाते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो, मेंबर वेरिएबल्स बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। और आप सर ये जो देख रहे हो, ये सेट डेटा जो देख रहे हो, ये सेट डेटा सर ये क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सेट डेटा जो आप देख रहे हो, इसे जावा में क्या बोला जाता है, सी प्लस प्लस में मेंबर फंक्शन बोलते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ इन C++ से मेंबर फंक्शन, हम C++ में इसे मेंबर फंक्शन बोलते हैं, बट इन जावा से मेथड, हम जावा में उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। हम जावा में उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। C++ में उसे मेंबर फंक्शन बोला जाता है, वैसे ही जावा में उसे क्या बोला जाता है, मेथड बोला जाता है। और आप ये जो देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो जैसे n1 और n2, ये जो आप देख रहे हो, ये n1 और n2 आप देख रहे हो, मैं बताना चाहता हूँ ये जो चीजें आप देख रहे हो ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल। एक्चुअली किसी ब्लॉक के अंदर आप डिक्लेयर करते हैं, ये तो चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ, ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं, ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिसकी हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कहलाती है मेथड, ये कहलाते हैं मेंबर फंक्शन, और आप यहाँ पे देख रहे हो ये कहलाता है क्लास। ये जो आप देख रहे हो ये क्या कहलाता है, क्लास। क्लास नेम क्या है, तो कहने का मतलब है इस तरह से आप देख सकते हो कि क्या है। तो ये बेसिक चीजें सभी को समझ में आई, किसको क्या बोला जा रहा है, क्लियर है।
टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? मेंबर फंक्शन किसको बोला जा रहा है, मेथड किसको बोला जा रहा है, दोनों एक ही चीज है। मेंबर वेरिएबल क्या है, यहाँ तक क्लियर है क्या? सभी बताओ। वरुण? यस सर। सबकी आवाज आनी चाहिए मुझे। यस सर, यस सर। ओके फाइन। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, यस सर। मैं फिर से जाता हूँ और मैं फिर से एक क्लास बनाता हूँ सर। क्लास डेटा, ध्यान से देखिएगा। आप तो जानते हैं, मैं अगर लिख दूं प्राइवेट इंट ऑफ ए, प्राइवेट इंट ऑफ ए, प्राइवेट इंट ऑफ बी, तो ये कहलाते हैं मेंबर वेरिएबल। मेथड अगर मैं बोलता हूँ void of set data int of n1 comma int of n2, a is equals to n1, b is equals to n2। उसके बाद सर यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक अगर मैं फिर से इन चीजों के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ए और बी क्या है। ऑब्वियस सी बात है सर, ए और बी की हम बात करेंगे तो ए और बी हमेशा की तरह हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे मेंबर वेरिएबल। मेंबर वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं शुरुआत में, ये क्या कहला रहे हैं, ये कहला रहा है एक्सेस स्पेसिफायर। ये कहलाते हैं, सॉरी, ये जो प्राइवेट आप देख रहे हो ये क्या कहला रहा है, तो ये कहला रहा है एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर, ये जो आप देखते हो ये तो डेटा टाइप कहलाते हैं। अभी मैंने बताया आपको, और जो आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये सेट डेटा, ये सेट डेटा मैंने अभी आपको बताया था। ये सेट डेटा जो कहलाती है इसको क्या बोला जाता है, शशांक क्या बोला जाता है? मेंबर फंक्शन। और दूसरा नाम क्या है? मेथड। मेथड। इन सी प्लस प्लस मेंबर फंक्शन, इन सी प्लस प्लस मेंबर फंक्शन, और इन जावा मेथड। तो मेथड ही बोलूंगा मैं, कभी मेंबर फंक्शन नहीं बोलूंगा। बट कभी ऐसा गलती से बोल दिया तो समझ जाना मेंबर फंक्शन मतलब सर मेथड की बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल। अब सर मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ नई चीजें बताता हूँ, ये चीजें ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ लिख दिया डेटा, मैंने यहाँ लिख दिया डेटा, मैं लिखता हूँ यहाँ डेटा। ओके, डेटा लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मैंने बताया मेंबर फंक्शन। उसके बाद मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। और ये n1, ये जो आप n1 देख रहे हो, ये जो आप n2 देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ऑब्वियस सी बात है, ये कहलाएंगे लोकल वेरिएबल। लोकल लोकल वेरिएबल। लोकल वेरी गुड, लोकल वेरिएबल, करेक्ट है, बिल्कुल सही है सर, ये कहलाएंगे लोकल वेरिएबल। ओके फाइन। अब सर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो आप void देख रहे हो सर, ये void, ये कहलाता है रिटर्न टाइप। एक्चुअली ये कहलाता है रिटर्न टाइप। किसका? तो मेथड का रिटर्न टाइप बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप बोला जाता है, रिटर्न टाइप, इट इज नथिंग बट रिटर्न टाइप होता है। ये होता है रिटर्न टाइप। अब सर मैं कुछ एक और चीज नीचे बनाने जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ डेटा, लिखता हूँ डेटा। अगर आपने गौर से देखा होगा ना सर, तो मैंने क्या किया, डेटा लिखा, डेटा लिखा, वहां पे कुछ तो भी लिख देता हूँ मैं, a इज इक्वल टू 10 और कुछ तो भी लॉजिक, जो भी लॉजिक लिखूंगा, b इज इक्वल टू 20। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, देखो मैंने कुछ तो भी डेटा नाम से बनाया। मुझे बताओ, जब सेट डेटा बनाता हूँ तो उसका भी ओपन क्लोज ब्रैकेट है, मैंने डेटा नाम से बनाया तो इसका भी ओपन क्लोज ब्रैकेट है। तो सर जिसमें भी ओपन क्लोज ब्रैकेट होता है वो कहलाती है मेथड। जावा में उसे क्या बोला जाता है, मेथड बोला जाता है। तो सर जो डेटा भी है ना, ये भी एक मेथड हुई। ये भी जो डेटा आप देख रहे हैं सर, इट इज अ मेथड नेम, क्योंकि इसमें भी ओपन क्लोज ब्रैकेट है। लेकिन इसका रिटर्न टाइप है क्या? नहीं है। इसमें रिटर्न टाइप दिया है क्या? नहीं है। दूसरी चीज एक बात नोटिस करो, दूसरी चीज एक बात नोटिस करो, यहाँ डेटा नाम से जो मेथड हमने बनाई है, उसी नाम से क्लास, अगर आप गौर से देखो, उसी नाम से आपको क्या दिखेगी, क्लास दिखेगी, उसी नाम से क्लास दिखेगी। तो ऐसा केस अगर आप बात करते हो, ऐसा जहां पर होता है, ऐसा जहां पर होता है, मतलब नेम ऑफ द क्लास,
name of the class and method should be same. Name of the class and method should be same is called कंस्ट्रक्टर. मतलब देखो सर, श्योर है मेथड तो है, क्यों मेथड है, क्योंकि ओपन क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ बोला जा रहा है नेम ऑफ द क्लास. क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होता है तो देख लो, क्लास का नाम है डेटा, मेथड का नाम भी क्या है, डेटा, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है कंस्ट्रक्टर. तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे बोलते हो कंस्ट्रक्टर. जावा में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टर. मतलब मेथड तो रहेगा वो नो डाउट, लेकिन उसे एक अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है और वो अलग जो कैटेगरी होती है वो कहलाती है मेथड. तो इसलिए जो डेटा आपको दिख रहा है, ये डेटा नाम की जो मेथड दिख रही है, मेथड तो है, लेकिन उस मेथड को अलग नाम से बुलाया जाता है और उसे बुलाया जाता है कंस्ट्रक्टर. उसे क्या बुलाया जाता है, कंस्ट्रक्टर. मुझे बताओ, मेथड में और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस समझ में आया आपको, क्या है? कंस्ट्रक्टर किसे बोलते हैं और मेथड किसे बोलते हैं, ये समझ में आया? सर फास्ट रिस्पॉन्स, मुझे यस या नो में आंसर दो आप लोग. Yes, sir. ओके फाइन, सबकी आवाज आनी चाहिए. फाइन, चलो. अब देखो सर, मैं आगे जाता हूं, मैं फिर से करता हूं. क्लास डेटा, मैं लिखता हूं प्राइवेट इंट ऑफ ए, प्राइवेट इंट ऑफ बी. मैं लिखता हूं, मैं बोलता हूं वॉइड ऑफ, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, बाकी कोई आंसर नहीं देगा. और स्पीकर सभी लोग ऑन रखना कि आंसर फास्टली दे पाओ. जिसके यहाँ डिस्टर्बेंस है ठीक है वो मत करो, लेकिन बाकी लोग रेडी रहो आंसर देने के लिए. मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा. मैंने लॉजिक में क्या लिखना है ये नहीं लिखा फिलहाल, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं कुछ तो भी लिख रहा हूँ. ओके, वरुण कहाँ गया? वरुण क्यों नहीं है? कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनेट, एनी इशू? आयुष, संकेत, यस सर. प्रॉब्लम? वरुण क्यों नहीं है, कहाँ चला गया? सर पता नहीं कहाँ पर है। आइडिया नहीं. ओके, नो इशू, चलो ठीक है. अब मुझे बताओ वरुण, आप बताओ मुझे कि ये क्या है जो मैं सिलेक्ट करने के बाद पूछ रहा हूँ आपसे, ये क्या है? सर वरुण नहीं है. अच्छा, वरुण नहीं है. ओके, शशांक ये क्या है? Sir, method. मेथड है. इज्जत से नाम लेना. क्या है? मेथड है. डिस्प्ले मत बोलना सर. Method. हाँ मेथड है, हाँ, उसको इज्जत देना. ये मत बोलना कि इट इज अ डिस्प्ले सर. इट इज नॉट अ डिस्प्ले, इट इज अ मेथड. ओके, आप बताओ, फिर से बताओ शशांक, ये क्या है जो मैंने सिलेक्ट किया हूँ? Return type. रिटर्न टाइप है. वॉइड मत बोलना, इज्जत से नाम लेना. मेथड का हाँ. रिटर्न टाइप है. करेक्ट है? हाँ, sir. ओके फाइन. संकेत आप बताओ मुझे, ये क्या है? सर कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर है. एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर है. ओके, मेथड तो रहेगा लेकिन कंस्ट्रक्टर है. कंस्ट्रक्टर क्यों है? सर क्योंकि क्लास और मेथड सेम है सर, मतलब करेक्ट. देखो, क्लास का नाम क्लास भी डेटा है, मेथड का नाम भी डेटा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर कहलाएगा. Exactly कंस्ट्रक्टर. सही है. सर Correct. एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर रह सकते हैं? सर बिल्कुल आगे बढ़ रहा हूँ मैं उसके तरफ. मैं आप लोगों का पहले बेसिक बनाता हूँ, उसके बाद ही मैं, मेरा अगला एग्जांपल वही रहेगा. बिल्कुल रहेगा. आपका क्वेश्चन था, मैंने आंसर दे दिया. यस, इट इज अ मेथड नेम और इट इज अ कंस्ट्रक्टर. अब थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पहले पढ़ लेते हैं सर, फिर आगे डीप में और कंस्ट्रक्टर के बारे में जाते हैं और बात करते हैं, क्योंकि कल का टॉपिक उसी बेस पर रहेगा. मैं जाता हूँ और चलिए हम बात करते हैं.
थोड़ी सी हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर is a special type of method, name of the class and method should be same, name of the class and method should be same, is called constructor। क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होता है तो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होता है तो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। अगर मैं बनाता हूँ कोई सैंपल और इसके अंदर अगर मैं सैंपल नाम से कोई मेथड बना लेता हूँ इस तरह से, और इसके अंदर जो भी लॉजिक लिखता हूँ, मैटर ये नहीं करता फिलहाल कि आप क्या लॉजिक लिख रहे हैं, जो भी आपने लिखा इस तरह से क्लोज कर दिया। तो सर ऐसे केस में बताना चाहता हूँ सैंपल इज अ कंस्ट्रक्टर। तो मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया, क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम होता है तो वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। पॉइंट नंबर टू, देयर आर नो रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन void। एक्चुअली जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता उसके सामने हम void लिखते हैं, जो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता उसके सामने हम क्या लिखते हैं? void लिखते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर के सामने void भी नहीं लिखा जाता। देखो हमने अभी जो एग्जांपल पढ़े उसमें हमने कहीं भी void नहीं लिखा, तो इसलिए उसके सामने void भी नहीं लिखा जाता। पॉइंट नंबर तीन, कंस्ट्रक्टर। देखो सर, मेथड को कॉल करना पड़ता है, कॉल करने के लिए आप क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करते हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता। constructor can be called automatically once for each object at the time of object creation। तो कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कैसे कॉल होता है? ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिटली कॉल होता है। वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट के लिए कितनी बार कॉल होता है? एक बार। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब जैसे सपोज करो मैं सैंपल नाम की क्लास बना रहा हूँ, मैंने लिखा सैंपल, फिर मैंने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम, ये ऑब्जेक्ट नेम है। क्लास का नेम इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास नेम। एक्चुअली इस तरह से जावा में क्या क्रिएट किया जाता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। जो आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास नेम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट का नेम, और न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ये कहलाता है क्लास का नेम। तो इस तरह से क्या होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली, दैट मीन्स इम्प्लिसिटली, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इम्प्लिसिटली वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी वक्त कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉल होता है एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, why we use the constructor, हम कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं? सर मैं आपको बता दूं, क्या होता है ना, अगर मैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हैं उनमें डिफॉल्ट वैल्यू अलोकेट हो जाती है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाती है? अलोकेट हो जाती है। अगर मैं नहीं चाहता कि डिफॉल्ट वैल्यू दूं, मैं चाहता हूं मेरे हिसाब की वैल्यू दो, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। 1 सेकेंड सर।
ऑडिबल आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके फाइन। व्हाई वी यूज द कंस्ट्रक्टर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंस्ट्रक्टर का ये है, एग्जाम इंटरव्यू में पूछा जाता है कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस। अगर आपको कोई चीजें इनिशियलाइज करना है तो ऐसे केस में आप किसका यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये, कंस्ट्रक्टर आप यूज कब करते हैं? जब आपको वैल्यू को इनिशियलाइज करना है। ये सारी प्रॉपर्टी हम एक एक करके कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो अभी करेंगे, बट इतनी चीजें समझिए कि कंस्ट्रक्टर क्या है। तो सबसे पहले बताया कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। नेम ऑफ द क्लास एंड मेथड शुड बी सेम। क्लास नेम एंड मेथड शुड बी सेम। अगर सेम होगा तो वो कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। दूसरी चीज आप देख सकते हैं, क्लास नेम और मेथड नेम सेम होता है तो कहलाता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। करेक्ट है? नॉट इवन वॉइड भी आप नहीं लिखते, आप वॉइड भी नहीं लिखते। इसके बाद कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली और इम्प्लिसिटली कॉल होता है वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के लिए कितनी बार कॉल होता है? एक बार। मतलब जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उस हर ऑब्जेक्ट के लिए वो कंस्ट्रक्टर क्या होगा? कॉल होगा। कब कॉल होगा? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तब क्या होता है? कॉल होता है। जावा में ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। सैंपल मतलब क्लास नेम इज इक्वल टू न्यू सैंपल, इस तरह से। कंस्ट्रक्टर यूज फॉर द इनिशियलाइजेशन पर्पस। कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं? तो कोई वैल्यू अगर आपको इनिशियलाइज करनी है तो ऐसे केस में हम कंस्ट्रक्टर का क्या करते हैं? यूज। अब हम एक एक करके ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया इसको एलाबोरेट करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पॉइंट्स हम डिटेल्स एक एक करके जो मैंने मीनिंग बताया वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एटलीस्ट ओवरऑल आपको आइडिया तो हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये चीजें तो आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट क्या था? कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। नेम ऑफ द क्लास एंड मेथड शुड बी सेम इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। ये बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, देयर आर नो रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। नॉट इवन वॉइड भी उसके सामने लिखा नहीं जाता। वॉइड भी उसके सामने लिखा नहीं जाता। मुझे बताइए, इतना समझ में आया क्या ये दो पॉइंट? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके नो सर। ओके, चलिए अब मैं आपको तीसरा और चौथा पॉइंट थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट, और चौथा व्हाई वी यूज द कंस्ट्रक्टर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जाते हैं, हमने एक सिंपल सी क्लास बनाई। मैं जाता हूँ, मैं बनाता हूँ क्लास। मैं बनाता हूँ क्लास डेटा, और यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ प्राइवेट, या फिर मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डेटा। ध्यान देना, मैंने सिंपली डेटा लिखा, तो लिखना पड़ेगा प्राइवेट इंट ऑफ ए, प्राइवेट इंट ऑफ बी, ए इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, बी इज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ, वाइड ऑफ शो। मैंने एक मेथड बना दी और मैं यहाँ लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू, ए को प्रिंट कर दो, बी इज इक्वल टू, बी को प्रिंट कर लो, ये क्लोज करता हूँ। उसके बाद जाता हूँ क्लास, एक और क्लास बनाता हूँ, मैं जाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ध्यान देना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args
मैं क्लोज करता हूँ, ध्यान देना, डेटा d1 इज इक्वल टू न्यू डेटा, डेटा d1 इज इक्वल टू न्यू डेटा लिखता हूँ और d1 ओके। मुझे बताइए सर, फटाफट बताइए ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर करेक्ट। ये क्या है? मेंबर फंक्शन मेंबर फंक्शन, मेथड, करेक्ट है सर। मैं Method. बता दूं, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता। जब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होता है, मतलब जब ये न्यू ऑपरेटर से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जावा में ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू और क्लास का नाम और ओपन क्लोज ब्रैकेट। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्लास के अंदर जाएगा, जाते बराबर सबसे पहले ए और बी की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेगा। मैं बताना चाहता हूँ, बाइट शॉर्ट इन लॉन्ग फ्लोट डबल, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो इंटीजर है तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। उसके बाद क्या करेगा? देखेगा कोई आर्गुमेंट है क्या, तो कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो देखेगा ऐसा कंस्ट्रक्टर है क्या जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, और उसे वैसा कंस्ट्रक्टर उसे मिल जाएगा, उसे वैसा कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, ऐसा कंस्ट्रक्टर कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलेगा, ए और बी की वैल्यू सेट होगी इसी ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके बाद वैल्यू सेट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको प्रिंट कर देंगे, तो d1 डॉट शो बोलेंगे। तो जैसे ही हम d1 डॉट शो बोलेंगे, शो नाम का मेंबर फंक्शन कॉल होगा। कहाँ कॉल होगा? ये कॉल होगा मेथड, और ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर देगा। ए और बी में कितना रखा था? 10 20, तो आउटपुट में भी कितना आ जाएगा? 10 20। आप दो चीज नोटिस करो। पहली चीज, मैं शो नाम की मेथड को कॉल कर रहा हूँ सर, मैं शो नाम की मेथड को कॉल कर रहा हूँ, जबकि मैं इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ। ये तो अपने आप कॉल होगा, कब? जब ऑब्जेक्ट का क्या होगा? क्रिएशन होगा। मैं जाता हूँ सर, इसको सेव कर देता हूँ। सर, बट ए और बी तो सर जैसे डेटा के अंदर है, शो के अंदर तो नहीं है, तो शो के अंदर सर अपन ने उसको कैसे कॉल किया? करेक्ट करेक्ट, बताता हूँ मैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं जाता हूँ, डेमो डॉट जावा के नाम से रन कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब मैं पॉइंट फ्रॉम स्टार्ट करता हूँ, जी ड्राइव में जाता हूँ, सीडी इंडस्ट्रियल, सीडी सीडी ओके, जावा सी। वो भी बताता हूँ आपको, मेन मेथड किस में है? डेमो में है। तो वो कम मेथड का नाम देना, किस नाम से सेव किया है? डेमो डॉट जावा, उसी नाम से सेव करो जिसमें मेन मेथड है। मेन मेथड डेमो में है तो डेमो के नाम से सेव किया, कंपाइल होगा। उसके बाद इंटरप्रेट करता हूँ, जावा स्पेस देके डेमो। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अब ये कैसी आ रही है, ये हमको समझना है कि आखिर ये वैल्यू कैसे आ रही है। सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब राइट हैंड साइड चलेगा ये, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड चलेगा तो किसके अंदर जाएगा? क्लास के अंदर जाएगा। और जब क्लास के अंदर जाएगा तो सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल तो नहीं है फिलहाल, लेकिन ए और बी की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेगा। जैसे ये कंसेप्ट सी में भी होता था सर, लेकिन ए और बी में गार्बेज वैल्यू आती, उनकी गार्बेज वैल्यू आती थी सर। लेकिन अभी क्या होगा? अभी वो गार्बेज वैल्यू नहीं रहती, अब जावा में जो होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। तो ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू आएगी? डिफॉल्ट वैल्यू आएगी, डिफॉल्ट वैल्यू 0 0। उसके बाद देखा कंस्ट्रक्टर कॉल, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ओके मेमोरी में। ओके मैं स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करता हूँ।